आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। सनातन धर्मीय हिंदुओं ने अपनी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्लामिक जमाती और उनके समर्थक पार्टियों का बहिष्कार करने का मूड बना लिया है। भारत देश में अब सनातन धर्मियों को डर लग रहा है क्योंकि अब उनका आर्थिक, सामाजिक समानता का अधिकार की सुरक्षा सभी सरकारें नहीं कर रही हैं। लॉकडाउन के समय ही हिंदू समाज अब सब्जी, भाजी, दूध, राशन और दैनंदिनी जरूरत के सामान खरीदने के समय ही सोच रहा है, कहीं मैं जिससे सामान ले रहा हूँ वो मुसलमान तो नहीं। डर मन में बैठ गया है कि अगर वो मुसलमान है तो पक्का वो थूक, पेशाब, नाक पोंछकर गटर में या शौचालय के पानी से धोकर भाजी फल बेच रहा है। अब मन में बैठा यही डर मुसलमानों को आर्थिक, सामाजिक बहिष्कार का कारण बन गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये बहिष्कार विकराल रूप लेने वाला है। इसके पूर्वानुमान से ही डरे इस्लामिक जमाती और उनके समर्थक और पार्टियों की स्वयंभू अब टीवी मीडिया में आकर चिल्ला कर सरकार, डॉक्टर, पुलिस का साथ देने को कह रहे हैं, क्योंकि अगर इसी तरह बहिष्कार हिंदू जनमानस करेगा तो कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें इसी मजहब के लोगों की ही होगी। सच में अब इस्लाम ही खतरे में आ गया है। कुराना के काफिर जमातियों ने ही अल्लाह के कुरान को धोखा दिया है, मुल्ला के कुरान को बड़ा बना दिया है। तारिक फतेह जी, जो पाकिस्तान विस्थापित विचारक लेखक है, उन्होंने लिखा है कि ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। समस्त हिंदू समाज मुसलमानों का आर्थिक, सामाजिक बहिष्कार करेंगे, तभी हिंदुओं का धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास भी होगा और उनकी जिंदगी भी बची रहेगी। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार और सगे संबंधियों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी केवल एक ही है, मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार। मानो या न मानो, सच यही है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। किसी का थूका चाटना खाना, मल मूत्र से धोई गई सब्जी भाजी खाने से बचने का एक उपाय है, दूर रहो, सुरक्षित रहो। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। मध्य प्रदेश के ये विधायक कोरोना की आशंका के चलते अस्पताल में भर्ती, जिससे कार्यकर्ताओं में हड़कंप है। वडनगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल और उनके पुत्र को कोरोना संक्रमण की आशंका के कारण अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर भेज दिया है। जांच के बाद दोनों की रिपोर्ट प्रिजम्पटिव पॉजिटिव आई है, यानी संबंधित में कोरोना संक्रमण की आशंका है। इंदौर रवाना करने से पहले दूसरा सैंपल भी लिया गया। विधायक को शुगर व ब्लड प्रेशर की भी समस्या है। पत्नी व पुत्री के भी सैंपल लेकर दोनों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इससे विधायक मोरवाल के संपर्क में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन संपर्क सूची तैयार कर रहा है। वडनगर एसडीएम जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। वडनगर पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के कारण हॉट स्पॉट बनती जा रही है। विधायक के घर तक कोरोना की दस्तक ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। रियाज नायकू गोलियों से नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर से रात में बुरी तरह चिथड़े होकर मर गया था, परंतु सेना ने काफी वक्त लिया डिक्लेयर करने में। रियाज नायकू के जहन्नुम रशीद होने के बाद कश्मीर के आवंतीपुरा में लोकल भीड़ ने सेना की गाड़ियों पर ईंट, पत्थर और लाठियों से बहुत बड़ी संख्या में हमला बोल दिया था। पोक की नीलामी घाटी में भी सेना ने रात में भयानक ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन बहुत भयानक था। सभी सैनिक सकुशल वापस भी आ गए, परंतु शायद गिनती पूछने वालों की जगह से सेना डिक्लेयर नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने बताया कि मातृभाषा को मातृभाषा न समझे, नहीं तो मातृभाषा को मृत भाषा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अफ्रीका महाद्वीप 46 पिछड़े देश, 21 देश फ्रांसीसी में सीखते हैं, 18 देश अंग्रेजी में सीखते हैं, 5 देश पुर्तगाली में सीखते हैं और 2 देश स्पेनिश में सीखते हैं। उन देशों के लिए सारी परदेशी भाषाएं हैं। उन पर शासन करने वालों की भाषाएं, इनमें से कितने देश आगे बढ़े हैं? नील, बता, शून्य। जापान दुनिया की 6 भाषाओं में शोध पत्र रिसर्च पेपर का अनुवाद, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, अंग्रेजी, स्पेनिश और डच भाषाओं से शोध पत्रों का जापानी में अनुवाद करवाते हैं। जापानी भाषा में मात्र 3 सप्ताह में प्रकाशित किया जाता है। अनुवाद छाप कर जापानी विशेषज्ञों को मूल कीमत से भी सस्ते मूल्य पर बेचे जाते हैं। जापान की उन्नत का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की अपनी भाषा क्या है, या आज भी विवाद का विषय है। सरकारी कामकाज प्लस उच्च शिक्षा अंग्रेजी, संसद की भाषा प्लस मीडिया की भाषा उर्दू, घर की भाषा पंजाबी, सिंधी, बलोच आदि। 1947 से पहले पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की मुख्य भाषा उर्दू नहीं थी। पाकिस्तान की हालत 60% पाकिस्तान में पीने लायक पानी नहीं है। 25% पाकिस्तान इतना अधिक अशांत है कि वहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी नहीं जा सकता। इजराइल, इस देश में से आप परिचित ही हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में विश्व भर में फैले यहूदियों को एक स्थान पर बसाने के लिए बनाया गया था। आज वहां की मुख्य राजभाषा हिब्रू है और सहयोगी भाषाएं अंग्रेजी एवं अरबी हैं। अंग्रेजी और अरबी तो आज विश्व के अनेक देशों में बोली जाती है, पर हिब्रू ऐसी भाषा है जो दुनिया के नक्शे से लगभग गायब ही हो गई है। इसके बावजूद आज वह जीवित है और एक देश की राजभाषा के प्रतिष्ठित पद पर आसीन है। दुनिया में प्रति व्यक्ति
पेटेंट कराने वालों में इजरायलियों का स्थान सबसे पहला है। दुभाषीय व अनुवादक का धर्ममुक्ता के आशय को स्पष्ट करना होता है, परंतु श्री न्याय रत्न महाशय ने स्वामी जी के वक्तव्य को अनेक स्थानों पर व्याख्यान को अनुदित न कर अपनी उससे विपरीत मान्यताओं को सम्मिलित कर वक्ता के आशय के विपरीत प्रकट किया है, जिससे व्याख्यान में उपस्थित संस्कृत कॉलेज के छात्रों ने उनका विरोध किया है। विरोध के कारण श्री न्याय रत्न बीच में ही सभा छोड़कर चले गए थे। प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी नेता श्री केशव चंद्र सेन भी इस सभा में उपस्थित थे। बाद में इस घटना के विवेचन कर उन्होंने स्वामी जी को सुझाव दिया कि वह संस्कृत के स्थान पर लोक भाषा हिंदी को अपनाएं। गुण ग्राहक स्वभाव वाले स्वामी दयानंद जी ने तत्काल यह सुझाव स्वीकार कर लिया। एक दिन हिंदी इतिहास की एक प्रमुख घटना थी कि जब 47 वर्षीय गुजराती मातृभाषा के संस्कृत के अद्वितीय विद्वान ने हिंदी को अपना लिया। ऐसा दूसरा उदाहरण इतिहास में अनुपलब्ध है। इसके बाद स्वामी दयानंद जी ने जो प्रवचन किए उनमें वह हिंदी का ही प्रयोग करने लगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेत्री मैडम वेलेवेट्स्की ने स्वामी दयानंद से उनके ग्रंथों की अंग्रेजी अनुवाद की अनुमति मांगी, तो स्वामी दयानंद जी ने 31 जुलाई 1879 को विस्तृत पत्र लिखकर उन्हें अनुवाद से हिंदी के प्रचार प्रसार एवं प्रगति में आने वाली बाधाओं से परिचित कराया। स्वामी जी ने लिखा कि अंग्रेजी अनुवाद सुलभ होने पर देश विदेश में जो लोग उनके ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत व हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं वह समाप्त हो जाएगा। हिंदी के इतिहास में शायद कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जिसने अपनी हिंदी पुस्तकों का अनुवाद इसलिए नहीं होने दिया जिससे अनुदित पुस्तक के पाठक हिंदी सीखने से विरत होकर हिंदी प्रसार में बाधक हो सकते हैं। हरिद्वार में एक बार व्याख्यान देते समय पंजाब के एक श्रद्धालु भक्त द्वारा स्वामी जी से उनकी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद कराने की प्रार्थना करने पर उन्होंने आवेशपूर्ण शब्दों में कहा था, अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करता है। देवनागरी के अक्षर सरल होने पर थोड़े ही दिनों में सीखे जा सकते हैं। हिंदी भाषा भी सरल होने से आसानी से कुछ समय में सीखी जा सकती है। हिंदी न जाने वाले एवं इसे सीखने का प्रयत्न न करने वालों से उन्होंने पूछा कि जो व्यक्ति इस देश में उत्पन्न होकर यहाँ की भाषा हिंदी को सीखने में परिश्रम नहीं करता उससे और क्या आशा की जाती है। आज जरूरत है भाषा गौरव जगाने की। हिंदू हिंदी और जय जय हिंदू राष्ट्र। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने बताया कि 5000 पर थाली बजवाई, 10,000 पर मोमबत्ती, 32,000 पर फूल बरसाए और 42,000 पर ठेके खुलवाए। ऐसे युग पुरुष धरती पर कभी कभी आते हैं।